What's up, guys? USA suddenly attacked Iran. होल वर्ल्ड इज शॉक्ड. सुबह सुबह खबर आई थी तो मैंने देखा तो ये तीन न्यूक्लियर साइट्स पर इन्होंने किया है. तो पूरा डिटेल में समझेंगे क्या क्या हुआ है, किस किस तरीके से इनके ऊपर हमला किया गया है. उसने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में. प्रशांत धवन सर की वीडियो है. करियर 247 चैनल पर 1 2 3 गो. और फाइनली अमेरिका आ चुका है उसमें. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247. मैं हूँ प्रशांत धवन और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और हेडलाइन इसकी हमको ये बता रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉर में जा चुका है विद ईरान. जी हाँ, भारत में जब रात का समय था, यूएसए के B-2 बॉम्बर्स ये बंकर वाले गार्सिया से निकलते हैं. जी हाँ, वही यूएस का मिलिट्री बेस जो इंडिया के काफ़ी साउथ में है. एक छोटा सा टापू है जिसको लेकर इंडिया ने काफ़ी हेल्प भी करी है यूएसए की कि ये जो टापू है ये यूएसए के पास रहे. डिएगो गार्सिया से यूएसए के B-2 बॉम्बर्स निकलते हैं, ईरान के एयर स्पेस में घुस जाते हैं और सिंस ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, इनको डिटेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. एक B-2 बॉम्बर की कॉस्ट मैं आपको बता दूं $2.1 बिलियन की होती है. आराम से ये बॉम्बर्स ईरान के एयर स्पेस में गए और 3 लोकेशंस फोर्दो, नतनास और इस्फहान यहाँ पर हैवी बॉम्बिंग करके ये लोग वापस भी आ गए. और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यूएस समेत पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं और बताते हैं कि यूएसए ने किस तरीके से ईरान पर हमला किया है. ना ये कुछ सेकंड्स की क्लिप है, ये मैं चाहता हूँ आप देखें. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ना यहाँ पर ये कह रहे हैं ईरान नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर है आतंकवाद का दुनिया में और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ट्रंप के हिसाब से यूएसए ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जो 3 लोकेशन इन्होंने बताई है फ्रूडो, इस्फहान, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा था ईरान लंबे समय से अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है. ना यूएसए ने देखिए जो पूरा प्लान है, मैं ये बोलूँगा स्पेक्टाकुलर है. मुझे अब अगेन देखिए यहाँ पर ये बताने से पहले कि ये सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए हैं, जो इनकी प्लानिंग है मुझको ये एडमिट करना पड़ेगा इनक्रेडिबल थी. यूएसए के जो ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं ये निकले यूएसए से ही हैं. यूएसए से पहले ये पहुंचे हवाई में, फिर गुआम में पहुंचे. यहाँ पे आप देख पाओगे, जी हाँ, यूएसए का यहाँ पर भी एक टापू है इंडो पैसिफिक में, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है गुआम. गुआम से सीधा ये गए डिएगो गार्सिया में और फिर डिएगो गार्सिया से सीधा ये B-2 बॉम्बर्स गए और ईरान की 3 लोकेशंस पर बहुत सारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराकर ये आ गए. तो एक तो देखिए यूएसए के इन बॉम्बर्स ने डिस्टेंस बहुत बड़ा तय किया है. पूरी दुनिया, मतलब एक आप कह लो अर्थ का आधा हिस्सा क्रॉस करके ये पहुंचे हैं ईरान में. उसके बाद देखिए यूएसए ने ट्रिक चली. डोनाल्ड ट्रंप, या ऑब्वियसली ट्रम्प के कहने पे नहीं, बोला था ना 2 हफ्ते लेंगे अभी हम. ये थी, मैंने तभी कह दिया था सारे ये मल्टीपल बॉम्बर्स भेजेंगे एज डीकॉय, मतलब कि इरानियंस को कंफ्यूज करने के लिए. क्योंकि जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, रशिया और चाइना दोनों ईरान को इनपुट्स दे रहे थे कि कहां से यूएसए के बॉम्बर आएंगे, तुम्हें अपना एयर डिफेंस सिस्टम कहां पे रेडी रखना है. तो यूएसए ने, बताया जा रहा है, रशिया चाइना को भी बेवकूफ बना दिया. पहले अपने कुछ डीकॉय बॉम्बर भेजे वेस्ट की तरफ से, फिर अचानक से जो एक्चुअल B-2 बॉम्बर्स है जो ये बॉम्ब्स गिराने वाले थे वो अचानक से ईस्ट से आते हैं. ईरान की बिल्कुल जो एयर डिफेंस की स्ट्रेटजी थी फेल कर गई और आराम से ये बॉम्बिंग करके आ गए. यूएसए का एक भी एयरक्राफ्ट यहाँ पर नहीं गिरा, क्योंकि अगर B-2 बॉम्बर गिर जाता ना तो ये यूएसए के लिए बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट भी हो सकती थी. क्योंकि अभी तक आपने इसका जो प्राइस है ना सोचा नहीं, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक बॉम्बर है B-2 बॉम्बर. और यूएसए कहता है कि दुनिया का कोई भी रेडार इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आज के समय यूएसए के इस अटैक की, अगेन देखिए, मैं इस अटैक का ना समर्थन करता हूँ ना विरोध करता हूँ. मैं बहुत ही न्यूट्रल तरीके से ये सब देख रहा हूँ. मगर मैं एक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखूँ कि क्या कमाल का एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है यूएसए का. ये दुनिया का हर कोई डिफेंस एनालिस्ट कह रहा है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूएस इस तरीके से बंकर बस्टर बॉम्ब्स ये गिरा कर आ जाएगा ईरान की साइट्स पर और ईरान कुछ कर भी नहीं पाएगा.
इट इज ट्रूली इनक्रेडिबल, क्योंकि देखिए जैसे ट्रंप ने कहा, सबको पता था कि यूएस यहीं पे अटैक बोला था ना, एयर स्पेस पे कमांड है हमारी पूरे इन 3 साइट्स के ही चर्चे थे, क्योंकि ये सारी जो साइट्स हैं ये अंडरग्राउंड है। क्वेश्चन ये थे कि जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं ये सच में साइट्स को डैमेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या यूएस वहां तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। जो यूएस ने किया है कमाल है। और मैंने ये देखा था, बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस के अटैक के कुछ ही मिनट्स बाद 1 मिनट की ये क्लिप रिलीज करी है, यहाँ पे आप देख पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है बेंजामिन नेतन्याहू ने। ये आज के समय काफी खुश होंगे क्योंकि यूएस अब बिल्कुल इस वॉर में उलझ चुका है और अब जो भी होगा ये यूएस और इजराइल दोनों को मिलकर झेलना होगा। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. सही बात है, ये मैं बोलूंगा ये चीज जो सही बोली। यूएसए ने करके दिखाया है ना रशिया ना चाइना ना इंडिया कोई नहीं कर सकता। इतने दूर से बॉम्बर्स ले आकर और डीकॉय भेजना कमाल है। History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. सही। अब ये लाइन सुनना यहाँ पे, नेतन्याहू इसके आगे क्या बोलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इंडियंस एक एक वर्ड को यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। President Trump and I often say, peace through strength. ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और मैं काफी बार कहते हैं, शांति देखिए ताकत से ही आती है। ये जैसे बात हमारे यहाँ सही कई है। सदियों पहले बोल दिया गया था, भय बिन प्रीत ना होए। बहुत कहीं ना सही कहीं बोला आपके है। पास स्ट्रेंथ होगी तभी पीस, तब तभी है। एक बार हेलो तो हाय आप लल्लू पच्चों शांति से कुछ रह नहीं होगा, पाओगे, आप कमजोर ताकतवर होगे ही तो कर सकता सामने है वाला कुछ। फायदा उठाएगा। तो अब यहाँ पे नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि यूएसए ने जो अब स्ट्रेंथ दिखाई है ना, इससे मिडिल ईस्ट में अब पीस आ जाएगा। एटलीस्ट ये इनका मानना है। First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. तो ऑब्वियसली नेतन्याहू बहुत खुश है। Smartly जिस बोला, दिन का बढ़िया इनको बोला। था इंतजार, जिसके लिए थे बेकरार, फाइनली वो घड़ी आ गई है और यूएस ने खुद को इन्वॉल्व कर लिया है इस वॉर में। ईरान की तरफ से आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट्स आई हैं कि अब ये डायरेक्टली यूएसए को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। और अब ना होगा क्या, ईरान की जो प्रॉक्सीज है यमन में और लेबनान में ये भी एक्टिवेट हो जाएंगी। ये वॉर अब और ज़्यादा फैल जाएगी और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है स्ट्रेट ऑफ हरमूज को। ये इसको ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं ना अभी पहले शायद बता से। चुका हूँ, इधर आप देख पाएंगे ये है स्ट्रेट ऑफ हरमूज। स्ट्रेट बेसिकली एक थोड़ा सा एक नैरो पैसेज होता है पानी के लिए और दुनिया में कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट मैं कहूँगा स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, क्योंकि दुनिया का 20% जो ऑयल है यहीं से गुजरता है और ईरान की नेवी बिल्कुल सक्षम है कि इस इलाके को ये ब्लॉक कर सकती है, जिससे अचानक से ये फिर पिटेंगे यहाँ दुनिया पर। की ऑयल सप्लाई में एक 20% की गिरावट आ जाएगी। और सब लोग आज के समय ये देख रहे हैं कि ईरान गुस्से में आकर आप कह लीजिए रिटेलिएशन में क्या करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे ईरान के साथ काम हुआ है। इनकी जो सॉवरेनिटी है इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पहले इजराइल ने अच्छे से बॉम्बिंग करी, अब यूएस यहाँ पे बॉम्बिंग करके जा रहा है। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन कि ईरान करता क्या है। यूएस ने अपनी तरफ से कहा है कि बस अटैक कर लिया ना हमने, अब पीस, अब हम नहीं चाहते स्थिति और ख़राब हो। बट लग रहा है ईरान कहीं ना कहीं यूएसए के बेसिस को, इनकी जो नौसेना है और इवन स्ट्रेट ऑफ हरमूज को कहीं ना कहीं कुछ करेगा ईरान। नहीं तो अदरवाइज ईरान की जो आप कह लीजिए एक रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इवन इनके खुद के लोगों के सामने इनकी गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट कुछ रहेगी नहीं। और आपका ऑब्वियसली एक क्वेश्चन ये भी होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक रात में ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली नहीं। देखो ट्रंप बोल रहे हैं फोर्डो इज गॉन, हमने ऐसी बॉम्बिंग करी है वहाँ पर कि बस अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी जो थी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सब डिस्ट्रॉय कर दी है। देखिए पहली बात तो फोर्डो में जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी ईरान की, ये काफ़ी नीचे थी।
अगर आप फोर्दो को देखोगे सैटेलाइट मैप से तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा, बहुत ही पहाड़ी इलाका है। और ईरान की सरकार ने धरती से 90 मीटर नीचे एक अंडरग्राउंड साइट बनाई है इनसाइड ए माउंटेन। इस साइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूएसए ने जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए हैं GBU-57A, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में आज के समय इसको बंकर बस्टर बॉम्ब कहा जाता है, पहली बार यूएसए ने ये बॉम्ब गिराए हैं। ये देखिए दुनिया जानती है 60 मीटर तक कर सकते हैं पेनिट्रेट, तो डैमेज तो हुआ होगा, मगर ईरान का स्टेट मीडिया खुद कह रहा है कि इनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, पहली बात तो ना देखो डोनाल्ड ट्रम्प ने देर बहुत लगा दी ये अनाउंस करके कि मैं करूंगा अटैक, सोच रहा हूँ वगैरह। अगर करना था तो फास्ट, तो ये खाली वाली कर गए खुद ही कह रहा है आज के समय इनका स्टेट मीडिया कह रहा है कि सिंस इनको पता था यहाँ पे अटैक होना है, इन्होंने अपने सारे लोग और जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इक्विपमेंट है पहले ही मूव कर लिया था यहाँ से। फिर अगर हम बात करें ओवरऑल साइट की, तो सिंस ये 90 मीटर्स नीचे है पहाड़ के, ईरान ये कह रहा है कि जो बंकर बस्टर जो ये बॉम्ब्स हैं ये सिर्फ एंट्रेंस तक पहुंच पाए हैं ना। अब यहाँ पर दो थ्योरीज हैं, एक बार तो और कर देंगे फिर ये तो ये वाला जो गणित है ना, ये तो एक बंकर बस्टर बॉम्ब के लिए होगी। यूएसए ने मल्टीपल गिरे हैं, पहले एक बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा, उसने खुदाई करी, फिर एक और उस जो एक गड्ढा हो गया उसके ऊपर एक और बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा, और फिर यूएस कह रहा है कि हमने यहाँ पर जो साइट है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान कह रहा है कि नहीं, अभी इतना कुछ हमारा नुकसान यहाँ पे हुआ भी नहीं है, मगर जो यूएस ने किया है एक्सेप्ट तो करेगा नहीं ना ईरान, लेकिन जवाब देंगे। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, ईरान, इजराइल ये ऐसे देश हैं जो मनोबल अपने देश का बनाने के लिए काफ़ी बार जो सच्चाई है दुनिया के सामने रखते नहीं हैं। अभी के लिए ट्रम्प का कहना है कि फोर्दो इज गॉन। आप अगर मुझसे पूछे, सब कुछ डिपेंड करता है प्रिसिशन पर, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना ये सपाट ग्राउंड, इस पर पहले एक गिरा बंकर बस्टर, एक गड्ढा बना। अब प्रिसिशन आपको ऐसी चाहिए थी कि उसी गड्ढे में एक और बॉम्ब गिरना चाहिए, तो जाकर न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रक्शन होगी। तो अब यूएस वो कर पाया है, नहीं कर पाया, वी डोंट रियली नो फॉर श्योर। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, जब अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं भाई, लिटरली मतलब ट्रम्प, मैंने तभी कह कल परसों की वीडियो में कहा था कि ये जो 2 हफ्ते कर रहा है ये मोदी से इंस्पायर्ड हो चुके हैं अमेरिका वाले भी, कि जैसे मोदी ने कहा था कि कल हम करेंगे ड्रिल, तो पाकिस्तान भी लाइक कल तो ड्रिल होनी है ना, तो आज सो जाते हैं। रात को अंधेरे में आए थे बुद्धजिल ने, क्या कहते हो वो भुट्टो कुछ कह रहा था उस तरीके से। तो मैं तो समझ गया था 2 हफ्ते की जो प्लानिंग कह रहा है कि अभी 2 हफ्ते तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, अभी हम देखेंगे सिर्फ। मैं कहता है देखेगा नहीं, ये उनको कान में कह रहा है कि 2 हफ्ते तक तुम टेंशन फ्री रहो, और इसने कर दिया काम। तो आज सुबह सुबह करा, जब मैंने देखा तो मैं समझ गया था। और अभी देखते हैं आगे डेवलपमेंट क्या कुछ आती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अमेरिका इनकी लीडरशिप खत्म करेगा, तख्ता पलट करेगा, क्योंकि जब अमेरिका घुस जाता है तो फिर तख्ता पलट करके निकलता है। क्योंकि अब अमेरिका बहुत चीजें सीख चुका है, जैसे अफगानिस्तान वाली सिचुएशन में जिस तरीके से कई सालों तक फंसा रहा था, ये अब उस तरीके से नहीं फंसना चाहेगा, ये सीधा फिर ये। और मोसाद इतनी इंटेलिजेंट है, उसने उसका ठिकाना ठुकाना सब उस यार जिसको हर चीज पता है, जो उनके सिटी में रहकर वहां से अपने ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि जो खामेनेई है इसके अंदर इनको पता नहीं कहां पर बैठा होगा, ये सिर्फ राइट मोमेंट का भी वेट कर रहे हैं। जिस दिन इन्होंने डिसाइड करा तो ये इसको भी निपटा देंगे, और जब लीडर चला जाएगा, उसका सर्कल चला जाएगा, तो फिर सरकार खत्म। फिर तो एक तरह डेमोक्रेसी या फिर जो भी राज्य लाना चाहेंगे कि वो प्रिंस वाला, जो प्रिंस है जो एग्जाइल हो रखा है उसको बिठाना चाहते किसको। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आएंगे, आप मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ईरान डिनाई करता रहेगा और ये बताते रहेंगे इस तरीके से, क्योंकि अब जब तक कि या तो सैटेलाइट इमेजेस ना आए सामने या कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके आए हो जब उन्होंने वो गिराए थे, देखते हैं क्या डेवलपमेंट आती है। लेकिन इस वॉर का मुझे पता है कि ये ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया ना इसमें। और यहाँ पर अब इन्होंने इस सिचुएशन तक ये जब आ चुके न्यूक्लियर वाले, तो ये हाथ पैर उसके जुड़वाएंगे, लेकिन वो जोड़ने वाले इरादों से लग नहीं रहा। और भाई फॉर द बेटरमेंट ऑफ ईरान मैं तो ये चाहूंगा कि तख्ता पलट हो वहां पर। ये रिजीम नहीं है बिल्कुल भी काम की, वहां के लोग भी जानते हैं, और आनी चाहिए एक सरकार, एक प्रो उस तरीके की, मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो थोड़ा सा आज के टाइम के हिसाब से थोड़ी मॉडर्नाइजेशन और ऐसे। नहीं तो उनका हाल देख लो ना भैया, एक कारपेट के लिए उनको उनकी करेंसी का लगभग 90 लाख $1 देना पड़ता है, $1 42,000 वहां की करेंसी है। भी इतने अमीर कैसे हैं ये? तेल अमीर कैसे, लाइफस्टाइल किससे चलती है ही नहीं, सिलेंडर से, बिजली से, वो सब उनके तेल डाल के गाड़ी में, खाने पीने की चीज तेल से बनती है। गाड़ी की टंकी $1.5 में फुल हो जाती है, मतलब $1.5, मतलब कि
इंडिया के अगर आप ले जाते हो वहाँ पर मतलब 120 रुपए में आपकी टंकी फुल होगी गाड़ी की, सोचो। और ज़्यादातर चीज़ें तो तेल ही यूज़ होता है, तो तेल का भंडार है उनके पास, चल रही इकोनॉमी जैसे तैसे चल रही है। मिलते हैं आपसे खबरों के साथ, बाय बाय, टेक केयर।